और बड़ी खबर मिल रही है, सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। पिछले साल के मुकाबले 5% रिजल्ट कम रहा है। 16,60,511 बच्चों ने एग्जाम दिया। देहरादून की बात करें तो 80.26% रिजल्ट आया है। प्रयागराज रीजन में 78.5% रिजल्ट, गर्ल्स 90.68% पास हुई हैं। अगर बॉयज की बात करें 84.67% पास हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा कम रहा है रिजल्ट अगर बात करें तो। और ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले 5% कम रिजल्ट रहा है। 16,60,511 बच्चों ने एग्जाम दिया है। और आपको एक एक जगह की करके बता रहे हैं। देहरादून की चाहे बात करें तो यहाँ पर 80% के आसपास रिजल्ट रहा है। प्रयागराज की अगर बात कर ले तो 78% के आसपास रहा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी निकिता हमारे साथ जुड़ गई है। निकिता, सीबीएसई 12वीं बोर्ड के रिजल्ट तो आ चुके हैं, लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले 5% कम रिजल्ट रहा है इस बार। जी देखिए, सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स का स्टूडेंट्स को काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि अब ये टाइम आ गया है कि जब उनको दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, इसलिए 12th के रिजल्ट्स काफ़ी मायने रखते थे और 12th के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो गए। जहाँ तक कि रिजल्ट्स की बात है तो इस बार 5% कम हुआ है, क्योंकि पिछली बार का पैटर्न अलग था। पिछली बार 2 टर्म्स में एग्ज़ाम हुए थे, क्योंकि कोविड के बाद में एग्ज़ाम फिर से हो रहे थे, तो 2 टर्म्स में एग्ज़ाम हुए थे। लेकिन इस बार फिर से एक बार पुराना पैटर्न जो था उस पर वापस आए हैं, तो इसकी वजह से रिजल्ट्स में अंतर रहा। क्योंकि सिलेबस का लोड पिछली बार कम था, इससे बच्चे ज़्यादा स्कोर कर पा रहे थे, लेकिन इस बार सिलेबस का पूरा लोड था। इसके अलावा बात करें बच्चों की तो 15 फरवरी से 5 अप्रैल के बीच में बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे बोर्ड्स के। काफ़ी तैयारियों के बाद नतीजों का इंतज़ार था और अब नतीजे सामने आ गए हैं, और जिसके बाद 87.33% रिजल्ट रहा है। और अभी भी डेटा जो अलग अलग शहरों का है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे आ रहा है। वेबसाइट पर अभी रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि रिजल्ट्स अपडेट होने में समय लग रहा है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट मिल रहा है। इसके साथ ही जो उमंग ऐप और डिजी लॉकर है उस पर भी रिजल्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स थे, लगभग 38 लाख स्टूडेंट्स ओवरऑल सीबीएसई के थे बोर्ड एग्जाम के, क्लास 10th और क्लास 12th के कंबाइंड, जिसमें कि क्लास 12th की बात करें जिसका बिल्कुल निकिता आपके पास वापस लौटूंगी। फराह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। फराह, आप भी जरा बताइए, क्योंकि 12वीं की सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और साथ ही ये भी है बच्चों को इंतजार भी था अपने रिजल्ट का। अब आगे क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा इंतजार था, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने पूरी तैयारी करके एग्जाम दिए थे तो उनको रिजल्ट का वेट था। लेकिन अगर अब बात की जाए तो पहले के प्रति ये देखा जा रहा है कि इस बार जो है वो परसेंटेज डाउन हुई है। 87.33% जो है बच्चों ने पास किया है। और इस बार ये भी देखा गया है कि जैसे श्रेणी दी जाती थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो इस बार नहीं दी गई है। वो इसलिए नहीं दी गई है ताकि कोई अनहेल्दी कंपटीशन ना हो, तो उसके चलते सिर्फ परसेंट के हिसाब से दिया गया है। जैसे हर बार हम देखते थे कि टॉपर डिक्लेयर होता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो एक मेरिट के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन इस बार वो चेंज कर दिया गया है। क्योंकि इस बार ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से पिछली बार जो है वो बच्चों ने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर किया था, जो परसेंटेज है वो डाउनफॉल गई है, तो उसके चलते जो मेरिट लिस्ट है वो भी उस तरीके से नहीं गई है। और धीरे धीरे अभी बच्चों को जो है वो रिजल्ट देखने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी जो साइट्स हैं उन पर काफी ज्यादा लोड है। तो धीरे धीरे जो बच्चे हैं और जो राज्यों के जो भी परसेंटेज है वो धीरे धीरे जो है वो अपलोड होंगी। तो अभी के लिए जिन लोगों को भी इंतजार था, रिजल्ट आ चुका है। और पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार ये देखा गया था कि सिलेबस जो था वो थोड़ा कम था, बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयारी की गई थी, 90 से अबव जो था परसेंटेज गया था। लेकिन इस बार परसेंटेज जो है वो कम आया। और देखिए 12th जो है वो काफी मेन रहता है। बिल्कुल फराह, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गया है। हिमांशु, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, अब रिजल्ट सामने आ चुका है, लेकिन देखा इस बार ये जा रहा है कि 90% जो गर्ल्स है वो पास हुई है और 84% के आसपास बॉयज यहाँ पर पास हुए हैं। लेकिन पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार 5% रिजल्ट जो है वो कम आए हैं। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि साल दर साल हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, कोविड के बाद से रिजल्ट
परसेंटेज में इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस बार जो है परसेंटेज में डिक्रीज है और वो जो घटौती हुई है वो करीब करीब 5.39% की है। तो जाहिर तौर पे रिजल्ट कम आया, लेकिन इससे मनोबल नहीं टूटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो बच्चों में एजुकेशन जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसके तहत भी कहीं ना कहीं जो पहले से बेसिक सिस्टम चला आ रहा था उसमें भी बदलाव किया जा रहा है और सिलेबस में भी बदलाव हुआ है, तमाम सब्जेक्ट्स में बदलाव हुआ है। इसको देखते हुए ये फर्क समझा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए एक तरफ जहां पे रिजल्ट कम आया है, रिजल्ट कम आना मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है वो अच्छा नहीं कर रहे या एजुकेशन अच्छी नहीं है। देखिए रिजल्ट के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं, पिछले साल 14 लाख बच्चों ने स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम दिया था, इस बार 16.5 लाख बच्चों ने करीब करीब एग्जाम दिया है। और पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है हिमांशु, पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है, इस वजह से ये देखा जा सकता है जो परसेंटेज है वो कम आया। आप सबका बहुत शुक्रिया।